प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग में महारानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती का राज्यसभा सांसद के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया शुभारंभ। शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा इकाई के द्वारा संस्कृति और धरोहर की संरक्षक, वंचितों और वनवासियों के उद्धारक, नारी सशक्तिकरण की पक्षधर और सुशासन की प्रतिमूर्ति मालवा की शासक महारानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग के सभाकक्ष में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता, रसायन शास्त्र विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्र, संगीत की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर लावण्या कीर्ति, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जिला प्रमुख प्रोफेसर बिंदु चौहान के अलावा कई गणमान्य लोग मौजूद थे। वहीं इस कार्यक्रम को सुनने के लिए कई विभिन्न विभागों के छात्र छात्राओं के साथ ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। आए सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार इस कार्यक्रम के दौरान रखे। आज देवी अहिल्याबाई होलकर का उनका ये जन्म जयंती मनाया गया है यहाँ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग में। और देवी अहिल्याबाई होलकर नारी शक्ति की प्रतिमूर्ति रही है और उनका जन्म 1725 ईस्वी में 31 मई को हुआ था। और अपने 30 वर्ष के जीवन काल में उन्होंने हिंदुत्व, सनातन संस्कृति को कायम रखते हुए एक वीरांगना का परिचय दिया, जो आज के युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणादायी है। हमें उनसे सीखना चाहिए कि किस तरह से वो न्याय की प्रतिमूर्ति रही और उनके पुत्र ने कुछ गलत ऐसा किया जिसके कारण अपने पुत्र को भी उन्होंने माफ़ नहीं किया और उनको भी मौत की सज़ा दी। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा द्वारा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट नरगौना पैलेस में रानी अहिल्याबाई के जन्म जयंती पर 300वीं जन्म जयंती पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपनों को खोने के बाद और उतना संघर्षपूर्ण जीवन होने के बाद भी किस प्रकार उन्होंने अपने कर्तव्य को निभाया और उनके जीवन से हमें सीखनी चाहिए। और उनका जो जीवन रहा है वो आज के पीढ़ियों के लिए हमेशा यादगार रहा है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। परिचय दे दीजिए। पूजा कश्यप, राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद सदस्य, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। महारानी अहिल्याबाई होलकर जी के 300वीं जन्म जयंती पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वावधान में। इस कार्यक्रम में हमारे राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता जी, अंग्रेजी की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मंजू रॉय, संगीत एवं ड्रामा की पूर्व संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर लावण्या कीर्ति काव्या, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक श्रीमान रविशंकर जी एवं संघ विचार परिवार से जुड़े विद्यार्थी परिषद, संघ, विश्व हिंदू परिषद, अधिवक्ता परिषद, संस्कृत भारती के अनेकों गणमान्य लोग, साथ ही साथ मिथिला विश्वविद्यालय के विभाग के सभी विभागों से छात्र छात्रा ने संगोष्ठी में भाग लिया। आज के इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य था कि महारानी अहिल्याबाई जो अपने मात्र 30 वर्ष की उम्र में पूरे देश भर में जो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में दिया, समाज के लिए दिया, उन सभी चीज़ों को लेकर हम युवा वर्गों को, खासकर छात्रा बहनों को उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। परिचय दे दीजिए। उत्सव पराशर, प्रदेश सहमंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उत्तर बिहार प्रांत। डीईओ की अध्यक्षता में मतगणना पदाधिकारियों एवं कर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण। दरभंगा के प्रेक्षागृह में लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में सभी कोषांगों के वरीय पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी, पोस्टल बैलेट कोषांग, सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी एवं कर्मियों को मतगणना हेतु प्रशिक्षण दिया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सर्वप्रथम स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण वातावरण में मतदान कराने के लिए संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को धन्यवाद दिए। उन्होंने कहा कि मतगणना के दिन 4 जून 2024 को सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी एवं मतगणना कर्मी मतदान केंद्र पर ससमय पहुंच जाए। उन्होंने कहा कि लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए मतगणना की तिथि 4 जून 2024 को प्रातः 8 बजे से कृषि उत्पादन बाजार समिति दरभंगा में निर्धारित की गई है, जिसके लिए 14 टेबल गणना के लिए बनाया गया है।
नगर पुलिस अधीक्षक ने नगर थाना का किया औचक निरीक्षण, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। नगर पुलिस अधीक्षक शुभम आर्या के द्वारा नगर थाना का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने पंजियों का क्रमशः गुंडा पंजी, आगंतुक पंजी, लोक शिकायत पंजी, केस डायरी, वारंट, इश्तिहार, कुर्की पंजियों का अवलोकन किया एवं अवलोकन के उपरांत कई प्रकार के दिशा निर्देश भी दिए। सभी अनुसंधानकर्ता के लंबित कांडों के त्वरित निष्पादन करने का दिशा निर्देश दिया। थाना के प्रतिवेदित कांडों का अनुसंधान की समीक्षा की गई। CCTNS थाना सरिस्ता संबंधी कार्यों को रखने का निर्देश दिया। पंजी संधारण बिंदुओं पर भी कई प्रकार के उन्होंने दिशा निर्देश किए। इसके अलावा गश्ती के दौरान ATM, पेट्रोल पंप एवं अन्य वित्तीय संस्थानों पर भी निगरानी रखने के साथ ही थाना के कार्यों के बंटवारा के बिंदु पर 100% अनुपालन करने का निर्देश दिया। थाना परिसर एवं थाना भवनों का निरीक्षण किए एवं रखरखाव हेतु भी उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान थाना प्रभारी सहित कई अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर जागरूकता एवं शपथ कार्यक्रम का किया गया आयोजन। शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर न्यायालय परिसर दरभंगा में जागरूकता एवं शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमाकांत ने कहा कि तंबाकू उत्पादों का उपभोग स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। इसका सामाजिक स्तर पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष तंबाकू निषेध दिवस का थीम बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना है। बच्चे देश दुनिया के भविष्य होते हैं और बच्चों का तंबाकू उत्पादों से संबंधित उद्योगों या कारोबार में संलिप्तता उनके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है तथा जागरूकता अति आवश्यक है। इसके अलावा उन्होंने इस मौके पर कई बातों की चर्चा की। दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में बिहार महिला उद्यम संघ के सहयोग से आयात निर्यात और विपणन पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। शुक्रवार को दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में बिहार महिला उद्यम संघ के सहयोग से आयात निर्यात और विपणन पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सर्कल के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल अमित कुमार मौजूद थे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में बिहार महिला उद्यम संघ की अध्यक्ष उषा झा मौजूद थी। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह था कि महिलाओं को सफल उद्यमी बनने के तरीकों और भारतीय डाक द्वारा उनके उत्पादों को देश विदेश में भेजने और प्रचारित करने में कैसे सहायता प्रदान की जा सकती है, इस पर चर्चा की गई। तो वहीं डाक विभाग से आए मौजूद वक्ताओं ने कहा कि भारतीय डाक कैसे ग्राहकों को बदलती मांगों के अनुसार अपने आप को ढाल रहा है और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके अपनी सेवाओं को बेहतर बना रहा है, इसका यह जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने बीमा सेवाओं, आधार कार्ड का उपयोग करके लेन देन की सुविधा और गंगा जल को विभिन्न स्थानों पर पहुंचाने जैसी सुविधाएं जैसी सेवाओं का विस्तार से वर्णन किया। इसके अलावा कई अन्य मौजूद वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के कई शिक्षक शिक्षिकाएं के साथ ही कई छात्राएं एवं कर्मीगण मौजूद थे। दरभंगा के CM कॉलेज में शिक्षक संघ का हुआ चुनाव, शिक्षकों को दी गई अब अध्यक्ष उपाध्यक्ष के साथ ही कई पदों की जिम्मेवारी। शुक्रवार को दरभंगा के CM कॉलेज में शिक्षक संघ का चुनाव हुआ, जिसमें डॉक्टर अखिलेश कुमार विभू को अध्यक्ष, डॉक्टर शांभवी को उपाध्यक्ष, डॉक्टर अभिमन्यु कुमार को सचिव, डॉक्टर दिव्या शर्मा को संयुक्त सचिव और अखिलेश कुमार राठौर को कोषाध्यक्ष के पद पर निर्विरोध रूप से चुना गया। यह पूरी प्रक्रिया हिंदी विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर रुपेंद्र कुमार झा के पर्यवेक्षण में हुई। शिक्षक संघ की बैठक की अध्यक्षता संघ के संयुक्त सचिव डॉक्टर संजीत कुमार झा ने की। उन्होंने अपने 2 वर्ष के कार्यकाल के दौरान हुए प्रमुख घटनाओं पर प्रकाश डालते हुए संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश कुमार विभू ने सभी शिक्षकों के साथ मिलकर कार्य करने का संकल्प व्यक्त किया। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा इस दौरान की।